वही कृष्ण द्वारकाधीश बन के बैठे हुए हैं जगन्नाथपुरी धाम में। तो द्वारकाधीश को यहाँ से रथ पे बैठा के, रथ को खींच के और लेके जाया जा रहा है कहाँ? वृंदावन धाम। तो यही है जगन्नाथ रथ यात्रा। हरे कृष्णा। तो आप पीछे देख रहे हैं, यह है कुरुक्षेत्र धाम में ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की इस ब्रह्मांड की, तो यहीं पे जो अपना ध्यान केंद्रित किया, यहाँ पे तपस्या की और ये सरोवर बनाया और यहीं से सृष्टि जो है वो प्रारंभ हुई। ये ब्रह्म सरोवर इतना पतित पावन जगह है कि यहाँ पे कोई भी आता है तो पवित्र हो जाता है। यहाँ पे जो पशु पक्षी वृक्ष भी रहते हैं वो भी पवित्र है। लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे अपनी प्रकट लीला कर रहे थे, तो लगभग वो 100 साल के थे, तब यहाँ पे सूर्य ग्रहण हुआ था भारत में। तो भगवान द्वारका से अपने सारे द्वारकावासियों को लेके द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। कहा जाता है कि जब ग्रहण का समय होता है तब हमें पवित्र स्थलों पे जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे द्वारकावासियों को लेके आए। हालांकि भगवान परम पवित्र हैं, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए और अपने परिजनों से और स्वजनों से मिलने के लिए तो भगवान ने हस्तिनापुर से पांडवों को भी बुला लिया। और जब ब्रजभूमि में ये खबर गई कि भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा माता, गोप गोपियां, श्रीमती राधा रानी सब यहाँ पे आ गए। अब सब आए और भगवान से मिले। बड़े दिन बाद मिलना हो रहा है, तो पांडव मिले और फिर द्रौपदी मिली भगवान से, नंद बाबा, यशोदा माता इतने सालों बाद अपने पुत्र को देख रही है, तो सब मिल लिए, सारे गोप सखा मिले और सब एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं। यहाँ पे उत्सव चल रहा है, लेकिन गोपियां वहाँ पे नहीं है। ब्रह्म सरोवर, गोपियों को आनंद नहीं आ रहा है। तो गोपियों ने कृष्ण को यहाँ बुलाया। ये मंदिर देख रहे हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर है। ये राधा कृष्ण मिलन स्थली है। भगवान को थोड़ा भीड़ से अलग गोपियों ने यहाँ बुलाया। श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, आप तो वही कृष्ण हो, मैं तो वही राधिका हूँ, लेकिन ये स्थान वो नहीं है, इसलिए वो आनंद नहीं आ रहा है। वो यमुना नहीं है। आप यहाँ पे बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े घोड़ों के बीच में हो, इतना सारा सोना गहना पहन के रखा है, मुकुट पहन के रखा है, लेकिन वृंदावन में आप अपनी पीताम्बरी धारण करते थे और फूलों की माला, और यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजाते थे। हमें वही वातावरण चाहिए। सो कृष्ण को गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने सारी गोपियों को कहा कि कृष्ण को हम वहीं लेके जाएंगे। देखिए, सब लोग कृष्ण के पास आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन गोपियों का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, वो कृष्ण को अपने पास ले जा रही है। तो ब्रजभूमि में कृष्ण को ले जा रहे हैं। तो द्वारकाधीश को यहाँ से रथ पे बैठा के, रथ को खींच के और लेके जाया जा रहा है कहाँ? वृंदावन धाम। तो यही है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? वही कृष्ण द्वारकाधीश बन के बैठे हुए हैं जगन्नाथपुरी धाम में, जहाँ पे पूरे ऐशो आराम से उनकी सेवा हो रही है लक्ष्मी जी द्वारा। लेकिन राधा रानी और अन्य गोपियों को पसंद नहीं, ब्रजवासियों को पसंद नहीं। तो इसीलिए भगवान साल में एक बार क्या करते हैं, नीलाचल धाम से सुंदराचल धाम, जो गुंडीचा मंदिर है, वहाँ से जगन्नाथपुरी में 2 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर है, भगवान वहाँ पे जाते हैं और उसी को रथ यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेना तो बहुत शुभ है, लेकिन शास्त्र बताते हैं जब भगवान रथ पे आरूढ़ होते हैं, जब रथ पे बैठते हैं और जा रहे हैं कहाँ? गुंडीचा मंदिर, तो वहाँ दर्शन लेना हजारों गुना ज्यादा लाभ देता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद में है। और जब गुंडीचा पहुंच जाते हैं तो भगवान और ज्यादा आनंद में होते हैं, क्योंकि कृष्ण तो ब्रजवासी है। यहाँ पे उनको द्वारका में उन्होंने साम्राज्य बनाया है। वो उपदेश देने भी कुरुक्षेत्र फिर आएंगे, लेकिन गोपियों को वो नहीं चाहिए। और कृष्ण को भी जो है ब्रज में जाना है, लेकिन ड्यूटी तो करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं गीता में, मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा तो संसार क्या करेगा। इसीलिए भगवान अपना जो जिम्मेदारी निभाने के लिए, इस संसार को दिशा देने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन गोपियां प्रेम से उनको खींच के और लेके जाती है अपने हृदय में, जहाँ पे वृंदावन धाम बसता है। तो ये वही स्थली है जहाँ पे इतने सालों बाद पहली बार श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण का मिलन होता है। ये मिलन को यहाँ पे हमारे आचार्यों ने यहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण मिलन मंदिर स्थापित किया है। हरे कृष्ण।